आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास है मेरे बेटा 9 सिंध बोर्ड की क्लास हमारे पास है। मैं सर वसीम अहमद और चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 8। 9 क्लास मैथमेटिक्स की क्लास है। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज की क्लास में हम जनाब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। पहली बात मेरे बेटा ये है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से मुराद क्या होती है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के मतलब होता है मेरे बेटा किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, अननोन क्वांटिटी हो। एक्स से जाहिर करते हैं, वाई से जाहिर करते हैं। अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को मालूम करने के प्रोसेस को, अमल को क्या कहा जाता है मेरे बेटा? इस फिनोमेना को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जनाब कहा जाता है। अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जनाब जो है वो कहा जाता है। और मेरे बेटा जब हम बात करते हैं, दूसरी मर्रा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास होता है। इसमें एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है। ए बी और सी कांस्टेंट नंबर है। सवालात के अंदर, रियल क्वेश्चन के अंदर ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 1 2 3 4 इस तरह नंबर हमारे पास होंगे। जबकि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, देख लो बेटा यहाँ पर, जो वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर इसके अंदर होती है वो पावर कितनी होती है? 2 पावर होती है। देख लो बेटा कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 6 में पढ़ने पढ़ा था। इसको लीनियर इक्वेशन, 3 पावर होती है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। अब जब सॉल्व करने के मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्व करने के मतलब क्या है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे बेटा 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। एक का नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक का नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक का नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। एक का नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है। जैसे कि हाईलाइट किया हुआ है और शुरू में हमने लिखा कि इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। सबसे पहली बात मेरे बेटा आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है बड़ा एक मशहूर सा फार्मूला है, और ये फार्मूला आप जब से फार्मूले की बात करते हैं तो ये पहला फार्मूला आपने जिंदगी में पढ़ा होगा मेरे बेटा। वो फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस होगा तो माइनस आज होता है, प्लस होता है तो प्लस आ जाता है। तमाम लोग इस फार्मूले से अवेयर है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, और देखा जाए तो बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह एक ही फार्मूला सही से याद होता है, वो ये वाला फार्मूला है। आम तौर पर होल स्क्वायर होता है उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर में प्लस 2ab में प्लस बी स्क्वायर में। यहाँ हम रिवर्स बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जनाब ए पे स्क्वायर हो, पहले वाले पे स्क्वायर हो, आखिरी वाले पे स्क्वायर हो, बीच वाला 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो पहले और आखिरी वाले का, तो इसको हम ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन विद द 2ab। इस पर डिपेंड करके इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि एक सवाल लिखा होगा और उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है मेरे बेटा कि जो भी नंबर हमारे पास होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 लिखा है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 9 लिखा होगा तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और अगर आपके पास 4 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, 25 होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पहली बात ये होती है। उसके बाद ये जो दो स्क्वायर है उनको छोड़कर, पहला वाला तो हमेशा स्क्वायर होगा, आखिरी वाले को स्क्वायर में लिखेंगे, बीच वाले को ब्रेक करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे, और उसके बाद मेरे बेटा फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे होल स्क्वायर का, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ए से मुराद फर्स्ट टर्म है, और मेरे बेटा बी से मुराद क्या है चंदा? ए से मुराद क्या है? ए से मुराद है फर्स्ट टर्म, और बी से मुराद हमारे पास जो है वो सेकंड टर्म। एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। ऐसा आपने चैप्टर 4 के अंदर भी किया था, अगर नहीं भी किया था तो यहाँ आप देख ले मेरे बेटा।
अगर हमारे पास एक सवाल लिखा है मेरे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16, पहला वाला हमेशा एक्स स्क्वायर का ख्याल रखना। इन सवालात में जो हम जो मेथड पढ़ रहे हैं इसमें पहला वाला हमेशा एक्स स्क्वायर लाजमी होगा, नहीं होगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको सिखाते हैं। क्या करेंगे बेटा, पहला वाला तो एक्स स्क्वायर है, जो आखिरी वाला 16 होगा उसको हम लिखेंगे फोर स्क्वायर। क्या लिखेंगे उसको बेटा, फोर स्क्वायर, उसको जो लिखा जाएगा, जो 16 होगा फोर स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ पर मेरे बेटा शायद आप देखेंगे शायद वाई लिखा हुआ आ गया है, तो वाई वाई नहीं है यहाँ पर, ठीक है मेरे बेटा। इस वाई को हम इरेज कर देते हैं, वाई को हम मिटा देते हैं, ये वाई हमने यहाँ से इरेज कर दिया है, वाई को हम खत्म कर देते हैं, वाई नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, ये तो दो स्क्वायर हो गए, बीच वाले को ब्रेक करेंगे, एक तो 2 लिखना है। क्या लिखना है, एक तो मेरे बेटा आपने 2 लिखना है, और 2 लिखने के बाद आपने पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म को लिखना है। क्या लिखना है, आपने 2 को लिखना है, पहली वाली टर्म को लिखना है, और आपने दूसरी वाली टर्म को लिखना है। पहला वाला तो हमेशा मेरे बेटा एक्स स्क्वायर होगा, इसको ब्रेक करना है, 2 आएगा, लाजमी लिखना है 2। 2 आएगा, उसके बाद जो पहली वाली टर्म है मेरे बेटा यहां से उठा के यहां लिख देंगे, पहली वाली टर्म यहां से आ गई, और यहां से 4 उठ के आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा 2ab पूरा हो गया। फार्मूला हमारे पास होता है क्या, फार्मूला हमारे पास होता है कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ मेरे बेटा अगर देखो तो ए की जगह पे क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे क्या है मेरे बेटा, 4 है। ए की जगह पे क्या है, एक्स है, बी की जगह पे क्या है मेरे बेटा, 4 है, तो ये क्या बन जाएगा शहजादे, ये बन जाएगा x+4 का होल स्क्वायर। ये तो आपको जस्ट रिमाइंड कराया है, बताया है कि किसी भी एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यानी कभी भी अगर आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हो, 2 लिखा हो, पहली वाली वेरिएबल की वैल्यू हो, दूसरे वाले की वैल्यू हो, और दूसरे वाले का स्क्वायर हो, तो उसको हम होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। राइट, तो इसको कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने मेथड के ऊपर कि किस तरीके से सवाल को कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में किया जाएगा। जो अब हमारे पास सवालात होंगे मेरे बेटा, वो होल स्क्वायर होगा नहीं, हमने होल स्क्वायर खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम सवाल में होल स्क्वायर बना बनाया नहीं होगा, हमने खुद से बनाना होगा। और उसको क्या तरीकेकार होगा, मेथड होगा, जरा देखते हैं बेटा गौर से। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है। द मेथड इज एक्सप्लेन एज अंडर। देखो स्टेप याद करना, सवाल सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं है, सवाल तो बआसानी हल हो जाएगा, आपको तरीका आना चाहिए। मैंने हमेशा आपके बात समझाई है, सिखाई है। और सीखे, मैथ सवाल करने का नाम नहीं है, मैथ सीखने का नाम है। आप सीखोगे मेरे बेटा तो आप 1000 सवाल खुद से कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कॉपी करोगे, छापोगे, तो आप लकीर के फकीर बने रहोगे, कोई फायदा नहीं है ऐसे मैथ पढ़ने का। तरीका सीखो, तो तरीका आपको सिखा रहे हैं, जब भी कभी पढ़ाएंगे आपको तो हमेशा किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाएगा। आप तरीका सीखने की कोशिश करें, ठीक है मेरे बेटा। तो सवाल हमारे पास है कि सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू जीरो होगा। क्या वो इक्वल टू जीरो होगा। और उसके बाद मेरे बेटा क्या करेंगे, डिवाइड द बोथ साइड बाय द इक्वेशन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर 2x स्क्वायर लिखा है या 3x स्क्वायर लिखा है तो उस नंबर से, ए लिखा है तो ए से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेरे बेटा जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, आमतौर पे गिवन होगी, नहीं तो कर भी सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे मेरे बेटा कि जो भी कोफिशिएंट एक्स, अगर एक्स स्क्वायर अकेला है फिर तो कोई नाइस, कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट लगा है मेरे बेटा, तो आपने क्या करना है, उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे, सवालात करेंगे तो आपको नजर आएगा। आपको तरीका पता होना चाहिए। असल बात समझनी ये है कि एक्स स्क्वायर शुड बी अलोन, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी नंबर होगा, क्या करेंगे, उसको दूसरे एंड पे डिवाइड कर देंगे। पहला वाला स्टेप ना भी करें तो मसला नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे इसको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका मेरे बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अपॉन 2 को क्या करेंगे मेरे बेटा, दोनों जानिब हम जनाब क्या करेंगे, एक मिनट,
चौथे मरहले में क्या करेंगे मेरे बेटा के हाफ हाफ लिखेंगे हमेशा, 1/2 फिक्स है। और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो एक्स के पीछे लगा होगा, वन लगा होगा एक्स के पीछे, जो नंबर लगा होगा एक्स स्क्वायर के नहीं, एक्स के पीछे नंबर लगा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को और इस पूरे के होल स्क्वायर को दोनों जानिब ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों जानिब ऐड कर देंगे। राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब चूंकि इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा मेरे बेटा, इस इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद था, अब हाफ 2x पहले से मौजूद था, इसको जो हमने ऐड किया है ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सवाल के अंदर क्या हो जाएगा, एक ए स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 2ab हो जाएगा। ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। जनरली प्लस में बनाएंगे फार्मूला, ठीक है मेरे बेटा। क्या करेंगे, फार्मूला प्लस में ही बनेगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे। और उसके बाद मेरे बेटा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस माइनस में हमारे पास जनाब जो है वो आंसर हमारे पास आ जाता है। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा, स्टेप याद रखना है। पहले एक्स स्क्वायर, एक्स को अलग, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को खत्म करना है। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को दोनों जानिब ऐड करना है। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो आपको, मगर जब हम नेक्स्ट कुछ सवालात करेंगे तो उसके बाद दोबारा आके हम इसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जरा बेहतर आइडिया हो जाएगा। या वीडियो आप जब देखें तो एक सवाल करने के बाद जब आपको सवाल कराया जाएगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके दोबारा स्टेप को गौर कीजिएगा। स्टेप पे फॉलो कर लेना बेटा, स्टेप सीख जाना। स्टेप सीख जाओगे तो फिर सवाल के अंदर कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल से मेरे बेटे आगाज करते हैं। सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सवाल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। क्या करेंगे मेरे बेटा, कांस्टेंट टर्म को, इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। हमने क्या करना है, और एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है। कोई नंबर कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर। पहला सवाल दिया जरा आसान सा है, इसलिए पहले ही हमने कोफिशिएंट नहीं रखा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे। ये सवाल हमें गिवन था, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता तो उसे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, आपको और अच्छा आइडिया होगा। अब क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, मूव द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। जो प्लस का 5 था मेरे बेटा वो चला गया दूसरी जानिब, ये हो जाएगा माइनस का 5। अब जो स्टेप आता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो स्टेप आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, देख लो बेटा गौर से, पहले समझा दूं। एक्स का कोफिशिएंट कौन है मेरे बेटा, गौर से तवज्जो दे के देख ले। यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 6 है। कौन है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, 6 हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या, एक हाफ आता है, उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, कितना कोफिशिएंट एक्स का 6 है, स्क्वायर का नहीं, एक्स का। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ लिखेंगे फार्मूले का, एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे 6, इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेना मेरे बच्चा शहजादे। सिंप्लीफाई हो रहा है ना भाई, 2 1 2 और 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। तो क्या बचेगा शहजादे, 3 का स्क्वायर बच जाएगा। हम अपनी लॉजिक ये रखेंगे, समझ ले गौर से, कि आपने 1 लिखना है, क्या लिखना है, हमने 1/2 भी लिखना है, और 1/2 लिखने के बाद हमने जो भी एक्स का कोफिशिएंट वो लिखना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो जवाब आ जाए उसको हमने दोनों जानिब ऐड कर देना। देखो ये सवाल के अंदर मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये जो प्लस का, ये जो यहाँ है ना बेटा 3 का स्क्वायर, इसको हमने राइट हैंड साइड पर भी प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लस किया, और हमने इसको राइट हैंड साइड पे भी प्लस किया। कहाँ प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लस किया है, और हमने इसको राइट हैंड साइड पर भी जनाब इसको प्लस हमने कर दिया है। इस बीच वाले को ब्रेक कर देंगे 2ab की फॉर्म में। कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, देखो बेटा गौर से। अब इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, क्या इस्तेमाल करना है, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये 2ab बीच में कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है ना, चीजें प्लस में आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं होता। अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो ये बेटा ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये क्या है मेरे बेटा, बी स्क्वायर हमारे पास है। लिहाजा ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे बेटा एक्स है, बी हमारे पास 3 है।
पिछली जो मैंने एग्जाम्पल कराई थी सप्लिटिंग स्क्वायर की, देखो यहाँ ना सवाल बहुत लंबा हो जाता है। अगर मैं एक स्टेप करने बैठ जाऊंगा तो सवाल की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो समझ लो, ये जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, ये वाला ए हो जाएगा मेरे बेटा, ये वाला बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, माइनस का 5 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा बेटा, 4 हमारे पास बचेगा। इस स्टेप को गौर से देख लीजिएगा, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है। और जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। पहला ये तो एक्स होगा हमेशा, तो हमेशा एक्स होगा। यहाँ जो भी नंबर लिखा है साथ में लिख देंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ तो प्लस आएगा, माइनस लिखा हुआ तो माइनस आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा। अब क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। x+3 के जब रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जानते हैं ना, पढ़ा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट लेने से। 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटा, जब 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 4 का रूट हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। जब भी रूट लेते हैं आंसर प्लस माइनस में आता है। जब भी रूट लेंगे तो आंसर किस में आएगा मेरे बेटा, प्लस माइनस में हमारे पास जो आंसर आएगा। क्या करें भाई, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में लेकर सॉल्व करेंगे। यानी कि एक दफा एक्स क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 था, वहां जाके माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 था, वहां जाके माइनस का 3 प्लस का 2। एक दफा प्लस का 3 था, वहां जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। ये एक दफा माइनस का प्लस का 3 था, वहां जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन लगने से जरा रह गई है, तो आप माइनस साइन भी लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर माइनस साइन भी आएगी, क्या आएगी बेटा, यहाँ पर आपके पास एक माइनस साइन भी आपके पास यहाँ पर आएगी। माइनस का 3 प्लस का 2 हमारे पास हो जाएगा। और माइनस का 3 माइनस का 2 करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो आंसर आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ स्टेप फिर शॉर्ट किए, ख्याल रखना। अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे बेटा आप पीछे बैक पे जाओ, और जो मैंने ये वाला सवाल यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कराया है, सॉल्व कराया है, कौन सा मेरे बेटा, कैसे हमने इसको ब्रेक किया है, 2ab की फॉर्म में लिखा है। इतनी डिटेल सवाल के दरमियान में दिखाने की नहीं है। मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप इस तरीके से ज्यादा स्टेप में भी इसको कर सकते हो, मगर ऐसा मेरा जाती ख्याल ये कि आप इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल का साइज है मेरे बेटा, बहुत ज्यादा सवाल का साइज हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमने सवाल किया और हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई है, एक माइनस का 1 है, माइनस का 5 है। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन सेट, लिहाजा क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 1 हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो दो आंसर आया ना मेरे बेटा, एक -1 आ गया, -5 हो गया। छोटी वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, -5 छोटी वैल्यू होती है, -5 छोटी वैल्यू होती है, और -1 इसके मुकाबले में बड़ी होती है। ये जनरल फॉर्मेट है। बेहतर ये है कि आप ऐसे लिखें, वरना अगर -1 पहले -5 बाद में लिख दें चल तो जाएगा, मगर बेहतर ये होता है कि आप छोटी वैल्यू को पहले लिखें। ना लेट्स से वन मोर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो बात सिंपल सी है मैथमेटिक्स की, आप अच्छी तरीके से ये बात समझ लो मेरे बेटा, कि मैथमेटिक्स जो है ना बेटा प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस कैसे होती है, लिख के होती है, देख के नहीं होती। अभी आपने वीडियो देख लिया, आप समझे काम हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो है मेरे बेटा, तो आपके लिए तरीका ये है, मेथड ये है मेरे बेटा, कि आप तवज्जो से पहले कॉपी में सवाल को लिखें। क्या करें, पहले सवाल को लिखे, ही पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व है, कॉपी के ऊपर इसको लिखे, तब अगला सवाल देखेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे तो बेकार है। भले आधे घंटे की वीडियो है, आप इसको 2 घंटे में देख लो, 2.5 घंटे में देख लो, प्रॉब्लम नहीं है कोई। पॉज कर करके, रोक के, स्लो कर करके देख लो। भले एक सवाल करो, थक गए हैं, वीडियो बंद कर दें, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, दूसरे दिन दोबारा करें, मगर जो भी सवाल देखो मेरे बेटा उसको कॉपी में लिखो जरूर। जब तक नहीं लिखोगे उस वक्त तक बेकार है, सिर्फ टाइम पास है, कोई फायदा वादा नहीं है। नाउ लेट्स से वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं। 2x² प्लस का 8x माइनस का 1 इजिकल टू 0 हमारे पास है। और यहाँ आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के अंदर कोफिशिएंट भी मौजूद है। क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी मौजूद है। 2x² माइनस का 1 इजिकल टू 0 है। हमने क्या किया, एक काम पहले कर लेते हैं, जो माइनस का हमने कांस्टेंट टर्म पहले एक तरफ कर ली, ये भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को पहले एक तरफ कर ले। अब प्रॉब्लम ये है मेरे बेटा कि हमारे पास जो सवाल है ना उसमें एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो सवाल की टेक्निक है, लॉजिक है, तरीक़ेकार है, मेथड है, उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी नंबर हो, उस नंबर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इस इक्वेशन से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 लिखा है, जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x आएगा।
8x को डिवाइड करोगे 2 से 4x आएगा, 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा मेरे बेटा, 1/2 आएगा। एक काम तो हुआ, हमने एक्स स्क्वायर को अकेला कर दिया। फ्रैक्शन आ गया है, देख के परेशान नहीं होना। फ्रैक्शन आ गया है, देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन हो भी हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर दो चीजें मेरे पास मौजूद है, ए स्क्वायर मौजूद है, 2ab मौजूद है, मुझे बी स्क्वायर चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड हम जनाब इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट? तरीका बताया था आपको। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कौन पता होना चाहिए मेरे बेटा आपको? तो एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पर मौजूद है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट आपके पास मेरे बेटा मौजूद है, कौन सा कोफिशिएंट है एक्स का? शाबाश, एक्स का कोफिशिएंट है 4। कौन सा कोफिशिएंट है आइडेंटिफाई करना, जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट 4 है, क्या करेंगे मेरे बेटा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? एक 1/2 फार्मूले का आएगा, 1/2 तो फिक्स आएगा ही आएगा। जो 1/2 है मेरे बेटा वो तो आएगा ही आएगा, और 1/2 के साथ मेरे बेटा क्या आएगा? शाबाश, जो भी कोफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है, 4 लिखा है तो 4 आ जाएगा। क्या लिखा है? 4 लिखा है, क्या आएगा मेरे बेटा? 4 आ जाएगा। 2 1 2, 2 2 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 1 2, 2 2 4 बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। इस 2 के स्क्वायर को दोनों जाने ऐड कर ले। देखो तुक्केबाजी मत लगाओ, मेथड होता है। 1/2 लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लें। दोनों जानिब ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? दोनों जानिब हम ऐड कर लेते हैं। दोनों जानिब जब मेरे बेटा ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? शाबाश, दोनों जानिब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन गया? इसको ब्रेक कर लेते हैं 2ab की फॉर्म में। फॉर्मूला होता है ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया। इस 4x को ब्रेक कर लिया, किसमें? 2 और 2 में, बी स्क्वायर है। तो ये पूरा आपके पास क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर है एक्स के, बी बराबर है 2 के। ये किसके बराबर है? जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा था वहां पर एक्स स्क्वायर है, और जहाँ पे बी स्क्वायर लिखा था 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 2 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या बन गया मेरे बेटा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जब इन दोनों को ऐड करोगे, ये अपॉन की फ्रैक्शन की एडिशन कैसे होती है, ये तरीका आपको हम अलग से सिखा देंगे। सिंपल तरीका होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कर ले, 9/2 हो जाएगा। सिंपल तरीका है, 9/2 हमारे पास हो जाएगा। वरना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको फ्रैक्शन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इशू हो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं। जैसे छोटी क्लासों में आपने ऐड किया हुआ है, एलसीएम निकाल के ऐड किया जाता है। अगर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके अंदर तो सिंपल इसको 2 4 8 करके 1 9 कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप, आपको आपको स्टेप याद होना चाहिए। अगले स्टेप में जब होल स्क्वायर आ जाएगा तो रूट लेंगे। क्या लेंगे मेरे बेटा? इसका रूट लेंगे। जब रूट लेंगे मेरे बेटा तो एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का रूट लेंगे, तो सिंपल एक्स प्लस 2 आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा हमेशा। जब भी रूट लेते हैं सवाल में प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आएगा। 3 का रूट 3 रहेगा, 9 का रूट 3 आ जाएगा। 9 का रूट 3 आ जाएगा, 2 का रूट 2 रहेगा। 9 का रूट 3 रहेगा, 2 का रूट हमारे पास 2 रहेगा। ठीक है मेरे बेटा, मैथमेटिक्स आपसे ये कहती है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। इसका भी एक तरीका होता है, मेथड होता है, फार्मूला होता है, आपको बता देंगे, सिखा देंगे। चैप्टर नंबर 3.1 की जो एक्सरसाइज है, हम आपको लेक्चर इशू, जब आप लेक्चर आप देखिएगा, चैप्टर 3.4 है मेरे ख्याल से ना, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो वहां आपको समझाया गया है। पूरी स्क्वायर रूट के बारे में एक्सरसाइज है, वहां देख लेंगे तो आप सीख लेंगे कैसे रूट को खत्म किया जाता है। यूट्यूब की आपकी जनाब जी प्लेलिस्ट के अंदर सर्च कर लीजिएगा 3.2 और 3.4, बेसिकली 3.4 की एक्सरसाइज है। वहाँ तरीका सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर से रूट कैसे एलिमिनेट किया जाता है, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। जो भी नंबर रूट में होता है वो ऊपर आ जाता है। तो आपका 3/√2 या 3√2/2 हो जाएगा, और दूसरा माइनस का 3/√2 हो जाएगा। नीचे से रूट खत्म हो जाता है, ऊपर √2 आ जाता है, नीचे 2 आ जाता है। अब बेटा प्लस का 2 है, वहां जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। आपको पता है कि रूट में ऐड तो कर नहीं सकते, चाहे तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 to the 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे क्या होगा? 2 to the 4 हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 3√2/2 हो गया है। और जब इसको भी करेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, माइनस का 3√2/2 हो जाएगा। देखो ये स्टेप यहाँ इनफ है, काफी है। स्टेप यहाँ पे इनफ है, काफी है। अगर आपको रूट की सॉल्यूशन में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो मुझे मेंशन कर देना, या तो मैं अलग से आपको सिखा दूंगा, व्हाट्सएप पे बता देना, या मेरे बेटा नीचे लिंक के अंदर नीचे कमेंट्स के अंदर लिख देना। मैं छोटी सी वीडियो 5 10 मिनट की बना दूंगा जिसमें आपको समझा देंगे कि रूट कैसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं। वैसे 3.4 की वीडियो में काफी डिटेल से मैंने समझाया हुआ है इसको। आप लिख देंगे बेटा सॉल्यूशन सेट।
अब लिख देंगे मेरे बेटा सॉल्यूशन सेट। जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, क्योंकि रूट में ना वैल्यू, ये आपका जो रूट वाली वैल्यू होती है इसमें हम नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यही सिंपल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत इसको जनाब जो है वो नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये बुक की एग्जाम्पल है। ये बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। पहली दो एग्जाम्पल मैंने खुद से कराई है, ये दो एग्जाम्पल बुक की है। देखो मैं तरीका सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। किताब के सवालात सॉल्व करवाना, हल करना मकसद नहीं है, मकसद आपको सिखाना है। आप सीख जाओगे मेरे बेटा तो कितने ही सवालात हो आप आसानी कर सकते हो। यहाँ आपको हमने सिखाने की कोशिश कर दी है। और अब हम आते हैं अपनी किताब के एक्सरसाइज के ऊपर। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर मेरे बेटा 8.1 है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे बेटा? 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मुख्तलिफ सवालात गिवन है, और जिसको हमने क्या करना है मेरे बेटा, कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से। एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, वही सवालात है। इसको मैंने दोबारा जरा साफ करके लिख दिया है टाइपिंग की फॉर्मेट में। बारी बारी इन सवाल को करने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल समझा के कर देंगे, कुछ जरा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे, इसलिए कि वीडियो की लेंथ जरा ज्यादा हो जाएगी। तरीका आपको सिखा दिया है, अब इस तरीके को जस्ट हमने इम्प्लीमेंट करना है। एक बात और समझ ले मेरे बेटा, कि जब आप जैसे जैसे सवाल करते रहेंगे, आपको एक सवाल के अंदर प्रॉब्लम आएगा, दूसरा सवाल करोगे तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा। जितने ज्यादा सवालात करोगे, जितने ज्यादा सवालात करोगे, इतने आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतनी आसान आपके पास लॉजिक हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 हमारे पास सवाल मौजूद है मेरे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले पहले मरहले में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ कर लेंगे। कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया, अब ऐड सेपरेट करना है। क्या तरीका सिखाया है? एक 1/2 आएगा, ये तो 1/2 तो आएगा आएगा, फिक्स है। 1/2 तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या लिखते हैं? साथ में लिखते हैं एक्स के कोफिशिएंट को। जो भी एक्स के साथ नंबर लिखा है, जो भी एक्स के साथ नंबर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 उठा के यहाँ लिख दिया। आगे जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको देख लो मेरे बेटा। जो कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 के स्क्वायर को हमने दोनों जानिब ऐड कर देना है। मैंने कलर चेंज कर दिया है, पहचान लेना कि जो ग्रीन वाला है मैंने खुद से लिखा है। ग्रीन वाला मैंने खुद से लिखा है। +3 का स्क्वायर -1 +3 का स्क्वायर, ये पूरा बेटा बन गया फार्मूला। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, x +3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करके 2 × x × 3 लिख सकते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना इतना स्टेप है। ये डायरेक्टली आप x² + 6x +3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं। क्या मेरे बेटा, x +3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ देख लो मेरे बेटा, -1 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गए, 8 बचेगा। आप क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप याद होने चाहिए, स्टेप याद होने चाहिए। क्या करेंगे, रूट लेंगे। क्या लेंगे बेटा, रूट लेंगे। एक बात रूट लेना है, दूसरी बात की जो आंसर आएगा प्लस माइनस में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, 8 रूट में आ जाएगा। 8 का रूट निकाल सकते हैं 2√2। 8 का रूट कितना होता है, 2√2 होता है। अगेन मेरे बेटा, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मेरे बेटा, 3.2 वाली वीडियो देख लीजिएगा। अभी अगर आपने 3.2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तो ऐसी देख लें, वरना मुझे बता देना, मैं लिंक में एक छोटा सा समझा दूंगा कि किस तरीके से रूट को सॉल्व किया जाता है। 3.2 के अंदर बहुत डिटेल से मौजूद है, 3.4 के अंदर। प्लस माइनस रेट हो जाएगा। 8 का रूट 2√2 होता है, रूट के अंदर पेयर बनता है। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 दफा लिखते हैं, 2 का पेयर बन के बाहर आ जाता है। प्लस माइनस है, प्लस का 3 था, वहां जाके -3 हो जाएगा। ये एक दफा एक रूट के अंदर, एक बगैर रूट के तो मजीद तो सॉल्व होगा नहीं, लिहाजा इसको अलग अलग करके लिख देंगे। -3 -2√2 और -3 +2√2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। राइट, लिख लो कॉपी में, लिख लो कॉपी में। 2 मिनट लगेंगे, एक रजिस्टर कॉपी लेके बैठो, लिख लोगे तो आसान रहेगा, वरना वीडियो देखते रहोगे कोई फायदा नहीं है। लिखोगे तो चीजें क्लियर होंगी। और बेहतर तो ये है मेरे बेटा कि जब आप कॉपी करो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बिहाइंड कर लो, पीछे कर लो, और पॉज कर करके पहले खुद से करने की कोशिश करो। नहीं होता तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, फिर देखें। 2 3 दफा करोगे ना मेरे बेटा, ये पढ़ाई करने के तरीके हैं, पढ़ाई करने का तरीका सीखो। ठीक है जी, वीडियो देखना मत सीखो, पढ़ाई करने का तरीका सीखो, और इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना सीखो। घर में अगर लैपटॉप है तो कोशिश करें कि वीडियो को लैपटॉप के ऊपर देखें, मोबाइल फोन में देखने में मजा वजा नहीं आएगा भाई। नाउ देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स 3x + 2 और x + 2, और ये आपको जो सवाल है मेरे बेटा, ये जरा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इससे पहले आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप भी गिवन है, वो भी करने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई कराए जाते हैं,
तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे बेटा, पहले 3x मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ। जब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से तो ये हो जाएगा 3x²। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ लो, देख लो, समझा देता हूँ, जरा गौर से और देख लेना मेरे बेटा, गौर से और देख लीजिएगा। तरीकेकार क्या होता है मेरे बेटा, पहले 3x किससे मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया, 3x को x से करेंगे कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है, फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ये आ जाएगा 6x। क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर 2 को मेरे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब देखो मेरे बेटा, ये ना पीछे क्लासों में, छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ के बोले कि सवाल मुश्किल है, तो भाई आप लोगों की अगर पीछे से पढ़ाई कमजोर है तो क्या कर सकते हैं, भाई यहाँ सिखा रहे हैं, इसको सीखने की कोशिश करें। हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन को लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करेंगे, इक्वेशन को लाएंगे मेरे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन को लाएंगे। अगर आप गौर से देखो बेटा, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, ये दोनों 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए प्लस का 4 है, वहां जाके माइनस का 4 होगा। अगर सेम साइन के साथ सेम वैल्यू दोनों तरफ मौजूद है, इक्वल टू के, अगर सेम साइन में दोनों तरफ सेम वैल्यू मौजूद है तो वो दोनों वैल्यू क्या होती है बेटा, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। ये -2x है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। -2x है, वहां जाएगा तो +2x हो जाएगा। 8x पहले से मौजूद था, 2 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर करके दिखा देते, सवाल की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, सवाल की लेंथ ज्यादा हो जाएगी एग्जाम में। जो आपका सवाल है वो शॉर्ट के अंदर आता है, इधर कम टाइम में करना होता है। -2x सब आ जाएगा, +2x हमारे पास हो जाएगा, तो 6 और 2 कितने होगा मेरे बेटा, 10x। 8 और 2 10x हमारे पास हो जाएंगे। और इत्तेफाक से कोई कांस्टेंट टर्म बची नहीं, यहाँ पे 0 है। अब हमें पता है मेरे बेटा कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 लगा हुआ है। हमें क्या पता है कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x² अकेला होना चाहिए। तो क्या करें, क्या करेंगे मेरे बेटा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x² प्लस का 10x, ये तो 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो 0 ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² अकेला हो गया, x² अकेला हो गया। अगले स्टेप पे हमने क्या करना होता है, 2ab ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है, हाफ लिखना होता है, x के कोफिशिएंट को लिखना होता है। x² लिखना होता है, हाफ के कोफिशिएंट को लिखना होता है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो मेरे बेटा 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आता है, फिर समझ लो बेटा गौर से, मैंने आपको बताया, बार बार फिर समझा रहा हूँ कि जो भी x का कोफिशिएंट बना हुआ है, जो भी x का कोफिशिएंट है, एक तो 1/2 आएगा आएगा, और 1/2 के साथ जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, आंख बंद करके लिख देना है, सोचते दिमाग दिमाग लगाने की है ही नहीं। 1/2 भी आना है, 10/2 भी आना है, जो भी यहाँ मौजूद है एक्स के पीछे वो उठा के यहाँ लिख देना है। सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई हो सकता है मेरे बेटा तो सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 5/3 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 5/3 का स्क्वायर हो गया। इस 5/3 के स्क्वायर को, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, उसको दोनों जानिब ऐड करना है। ये वाला जो पूरा पोर्शन बन रहा है, कौन सा बेटा, इधर वाला जो पूरा पोर्शन बन रहा है, ये पूरा पोर्शन आपके पास a² प्लस का 2ab प्लस b² बाय डिफॉल्ट होता है। हमने सिर्फ क्या करना होता है मेरे बेटा, देख लो पहले वाले को, एक्स वाले को, और जो नंबर यहाँ लिखा है 5/3, जो साइन यहाँ लिखी है, सिर्फ इनको आपस में लिखकर होल स्क्वायर लगा देना होता है। यानी क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे बेटा, एक्स लिखोगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², एक इसके बराबर है, ये तो एक्स होगा, और जो भी इस वाले स्क्वायर के अंदर लिखा है, 5/3 लिखा है, तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 5/3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब लगा दोगे रूट, रूट लेंगे तो क्या होगा, एक तो प्लस माइनस आएगा, लेफ्ट वाले पे से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये वाला इत्तेफाक से चूंकि स्क्वायर के ऊपर ही है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका भी रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे मेरे बेटा, तो x + 5 का ये तो रूट, ये वाला स्क्वायर गया, रूट लिया, रूट लिया, तो ये रूट से ये वाला स्क्वायर तो हमेशा कैंसिल होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी इत्तेफाक से स्क्वायर लगा हुआ था, जब यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो रूट लेने पे पता है आपको, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x + 5/3, यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस 5/3।
क्या बचा, प्लस माइनस 5/3, प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो जाएगा। एक दफा प्लस पे लेंगे, एक दफा मेरे बेटा माइनस पे लेंगे। एक दफा प्लस पे ले लेंगे, एक दफा माइनस पे ले लेंगे, तो माइनस का 5/3 प्लस का 5/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन, ये देखो ना बेटा, जब दो वैल्यू एक जैसी हो, साइन अलग अलग हो, तो कैंसिल हो जाते हैं। जब दो वैल्यू एक जैसी हो, साइन अलग अलग हो मेरे बेटा, तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन है, कि फ्रैक्शन कैसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। तो -5 -5 -10 हो जाएगा। -5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे बेटा आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। क्या आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन आपके पास, जीरो, छोटी वाली वैल्यू पहले आती है। वैसे यह बेहतर होता है कि आप -10/3 पहले लिखते, जीरो बाद में लिखते। हमने लिख दिया रवानी में, कोशिश किया करो। ये मैंने इसलिए लिख भी दिया है कि आपको अगर आगे पीछे हो जाए, मसला है तो होता नहीं है, मगर बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी जाए, या जीरो या प्लस वाली वैल्यू बाद में लिखी जाए, तो मुनासिब मामला हमारे पास रहेगा, मुनासिब मामला वहां पर रहेगा। देखो मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिए, हाईलाइट कर दिए, पहचान लेना। ठीक है मेरे बेटा, इसको फिर कोशिश करें मेरे बेटा, कि थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा। अगर किसी सवाल में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, बाईपास हो गया, ऊपर हो गया है, तो मेरे बच्चा चंदा ये माउस पकड़ो, और जनाब जो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा देख लो। सबसे बड़ा फायदा यही है ना बेटा ऑनलाइन क्लास का, आप एक ही सवाल को मल्टीपल टाइम बार बार देख सकते हैं। क्लास में तो पढ़ाया, क्लास खत्म हो गई, मामला खत्म। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन क्लास और द रिकॉर्डेड क्लास इज दैट, कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है मेरे बेटा, कि आप एक सवाल को मल्टीपल टाइम, बच्चे होते हैं ना बेटा, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई फर्स्ट टाइम में पिक कर लेता है, कोई देर से पिक करता है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि देर से पिक कर रहे हैं आप। आपके लिए एफर्ट जरूरी है, एक चीज को एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा देखें, बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपको लगता है मेरे बेटा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, नहीं स्टेप क्लियर हो रहा है, ऐसा ज्यादा स्टेप के अंदर सॉल्व कर दें, तो मुझे मेरे बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मैं एक एक स्टेप अलग अलग करके भी तफसील से आपको बता दूंगा। अभी तो मेरे बेटा मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है जैसा कि आपने बोर्ड के पेपर में या बोर्ड की कॉपी में आपने सॉल्व करना है, राइट। अगर कहीं भी लगता है कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या हो गया, बाईपास हो गया, तो मुझे कमेंट के अंदर बता देना। मैं फिर कि जो स्टेप ज्यादा हो सकते हैं, दो चार स्टेप मैंने स्किप किए हैं, वो फिर स्टेप भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, मगर ऐसा एग्जाम में इतना ही लिखना काफी है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x² -8x -1। अब सिंप्लीफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट हमें सवाल जनाब गिवन है, और इसमें उसमें दो हमें आसानियां कर दी गई है, एक आसान की गई है मेरे बेटा, कि कांस्टेंट टर्म पहले एक तरफ कर दी है, और एक बार याद रखना माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहला काम क्या देखते हैं, x² अकेला होना चाहिए। x² अकेला होना चाहिए, इसके साथ 3 लगा है, आंख बंद करके पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, फिर क्या किया हमने, इसको 3 से या फिर वहां ले गए दोबारा। ये स्टेप वैसे फालतू हो गया है, अगर ये आप ना भी लिखते तो चलेगा। क्या करें मेरे बेटा, ये चूंकि सवाल में गिवन है, दोबारा बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट करना मुनासिब मरला नहीं है, मैं भी आपको स्किप कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बोलो सर ने लिखा है तो हम भी लिखेंगे, तो लफी फकीर ना बनो। सवाल हमें लेट से ऐसे गिवन है, ठीक है मेरे बेटा। 3x² -8x -1 गिवन है। क्या देखते हैं मेरे बेटा, हमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए x² का। क्या नहीं चाहिए, x² का कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए। हमने इसलिए जो भी कोफिशिएंट लगा है उसे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को मेरे बच्चा, इससे इसे डिवाइड कर दे। इसे डिवाइड कर दिया मेरे बेटा, तो x² ऐसी हो गया, 8 के नीचे 3 आ गया, 1 के नीचे भी क्या आ गया, 3 आ गया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रही है मेरे बेटा, तवज्जो से चंदा शहजादे गौर से देखना, प्रॉब्लम हो वीडियो को पीछे करो, वीडियो को पीछे करो, दोबारा स्टेप पर आओ। पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, अगर है तो अच्छी बात है, फिर क्या करो, इक्वेशन में से आप कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। ये स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 2 स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं आप, इनको इशू नहीं है। अगर पहले से कांस्टेंट एक तरफ हुआ है तो वो और आसानी आपके लिए हो जाएगी। फिर क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से हमने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। जो भी कोफिशिएंट अगर है x² तो आसानी है, और उसके बाद हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 तो आएगा आएगा, 1/2 तो आएगा आएगा, और उसके साथ क्या आएगा शहजादे मेरे बेटा, उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ आपके पास मेरे बेटा जो है वो क्या आएगा जनाब, उसके साथ आपने लगाना है, उसके साथ आपने मेरे बेटा जो लगाना है वो क्या लगाना है, देख ले, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। उसके साथ आपने क्या लगाना है, देख ले मेरे बेटा, एक तो 2 लगाना है, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है देख लो, कौन कोफिशिएंट है,
कुछ भी नहीं करना बेटा, सिंपली पेंसिल अगर है तो हाईलाइट करो। ये कोफिशिएंट है, कौन कोफिशिएंट है? 8/3 कोफिशिएंट है। तो एक तो मेरे बेटा 1/2 आएगा, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 आएगा, और 1/2 के साथ 8/3 आएगा। अगर तो सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8। अगर छोटा सा नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है तो बड़ा करके दिखा देता हूँ, देख लो गौर से। ये मेरे बेटा 1/2 था, ये 8 था, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4/3 बचेगा। 4/3 के स्क्वायर को दोनों जाने ऐड कर देना। 4/3 के स्क्वायर को दोनों जाने ऐड कर दिया। देखो कलर में बदल देता हूँ ताकि आप पहचान लो कि ये मैं खुद से लेकर आया हूँ। जो व्हाइट वाले थे वो पहले से मौजूद थे, और जो ग्रीन वाला था मैं खुद से लेकर आया हूँ। लेफ्ट वाला तो बन गया फार्मूला, इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये पूरा बन गया फार्मूला। क्या? एक्स ऐसे ही आएगा, और जो भी यहाँ जो साइन लिखी है, कौन सी साइन लिखी है? याद रखना मेरे बेटा, हमेशा प्लस मत घुसा देना। अगर यहाँ पर मेरे बेटा प्लस लिखा होगा तो प्लस आएगा, यहाँ मेरे बेटा माइनस लिखा है तो माइनस आ जाएगा। जो भी यहाँ पर क्या लिखा है, जो भी नंबर है, इस नंबर का हमने स्क्वायर कर देना है। देख लो मेरे बेटा, फार्मूला क्या होता है मेरे पास? फार्मूला होता है, यहाँ प्लस लिखा होता है तो प्लस का स्क्वायर आता है मेरे बेटा, गौर से देख लो। और शहजादे, अगर यहाँ पर क्या लिखा हो मेरे बेटा, अगर यहाँ पर आपके पास माइनस साइन लिखी हो, प्लस लिखा होगा तो प्लस आएगा। और अगर यहाँ पर मेरे बेटा माइनस लिखा होगा तो यहाँ पर क्या आता है? माइनस आएगा। शुरू में ये बात मैंने आपको बता दी है, तो चूंकि यहाँ पे माइनस लिखा था तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आएगा, ख्याल रखना। x-4/3, 4/3 यहाँ से जो भी यहाँ लिखा है आप लोग लिख दो, सोचने उठने की लॉजिक वाला काम ही नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे बेटा, अपॉन फ्रैक्शन है मेरे बेटा, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, 9 इसका एलसीएम आएगा। 3 से 9 आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, प्लस का 16 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/9 आ जाएगा। इस वाले हिस्से में मेरे बेटा अगर आपको प्रॉब्लम हो, इस वाले हिस्से में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ये कैसे सॉल्व किया है, फ्रैक्शन के सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, छोटी सी वीडियो में बना दूंगा, इसमें आपको बताऊंगा फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ना देन रूट ले लेंगे मेरे बेटा। रूट लेंगे तो क्या होगा? ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। 13 का रूट तो रूट 13 ही रहेगा, 9 का रूट 3 होता है। एक तो प्लस माइनस में आंसर आता है, और 13 का रूट 13 रहेगा, 3 का रूट 3 रहेगा। ये माइनस का 4/3 था, वहां जाके प्लस का 4/3 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम निकाल लें, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली ऐड हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हमारे पास ऐड हो जाता है। और मेरे बेटा 4 + - √13 हो जाएगा। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देंगे, हो गया सॉल्यूशन सेट। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देंगे, ये आपका जनाब सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। कॉपी में इसको लिखना। ये वाला जो क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आप 4 5 3 4 5 में पढ़ाई जाती चीजें ये, कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वरना कैलकुलेटर भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे बेटा, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जो नए वाले कैलकुलेटर होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आसान करता हूँ, चलो आप कैलकुलेटर के जरिए इसको बआसानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देन, इसके बाद आते हैं मेरे बेटा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है, देखते हैं मेरे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, 6 सवाल टोटली है। 24x² इजिकल टू माइनस का 10x प्लस का 21। जरा बड़े बड़े नंबर आ गए, टेंशन लेने की नहीं है। बड़े बड़े नंबर आ गए हैं, और बड़े बड़े नंबर कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं मेरे बेटा, क्या करते हैं, कोफिश कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का 31 तो क्या होगा, वहां जाकर प्लस का 31 हो जाएगा। एक आध स्टेप में से थोड़ा बेटा आगे पीछे जरा सा हो गया है। स्टॉप नहीं हुआ है, बेसिकली हमारे पास एक इरेजर से हमने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का डब्बा बनाया था, वो यहाँ मौजूद है। ओके जी, हमारे पास सवाल जनाब क्या था, x24x² प्लस का 10x-21 था। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को हम एक तरफ ले जाएंगे। 24x² प्लस का 10x इज इक्वल टू 24x प्लस का 10x इज इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है। अब डिवाइड करेंगे किससे? जो भी x² का कोफिशिएंट, कौन है यहाँ कोफिशिएंट? 24 है। इस पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर देंगे। कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ नजर आता है 20, तो 24 से 24 तो घट ही जाएगा। यहाँ 3 टेबल में आ रहा है ये, बल्कि आ रहा है 2 के टेबल में ना। 2 5 10 और 2 12 24।
टू फाइव द 10, टू ट्वेल्व 24 हो जाएगा। ये आ रहा है 3 के टेबल में, 3 7 द 21, 3 8 द 24। तो सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में हमारे पास आ गया है, कैंसिल आउट कर दिया। एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर शुड बी अलोन, एक्स स्क्वायर हमारे पास अकेले होने चाहिए। अब क्या करेंगे, करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या तरीका बताया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का, क्या तरीका बताया है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का? सिंपल तरीका होता है, एक तो 1/2 आएगा, फिक्स है। एक तो मेरे बेटा कौन आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 तो फिक्स है, आना ही आना है। कौन, एक तो 1/2 ने तो आना ही आना है। एक तो 1/2 तो आ गया, तो फिक्स हो गया ना, 1/2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 5/12, तो ये 5/12 आपको उठ के यहाँ पर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं, हो जाए तो हो जाए। वैसे क्या हो रहा है, 1 5 हो गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 टू द 24 हो जाएगा। इसके स्क्वायर को आपने दोनों जानिब ऐड कर देना है। तो 5/24 यहाँ भी ऐड कर दिया, 5/24 वहां भी ऐड कर दिया, 5/24 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया है। ये आपका क्या हो गया, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है मेरे बेटा, तो प्लस आएगा, माइनस लिखा होता तो माइनस आ जाता। 7/8 है, 5 का स्क्वायर कैलकुलेटर से कर लेना। अब यहाँ आप ना कैलकुलेटर के बगैर जरा मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल सीख लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस्तेमाल को सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं बता भी दूंगा आपको। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन जाएगा मेरे बेटा, 5 का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर 576 होगा। इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, मैं तरीका आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा, आप तरीका आप देख लेगा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद अगर हो साइंटिफिक, तो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 529/576। 529/526 आ जाएगा। इसका रूट ले लेंगे मेरे बेटा, तो लेफ्ट पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसका जब रूट निकालेंगे तो इंटरेस्टिंगली, जब इसका रूट निकालेंगे तो इंटरेस्टिंगली 529 का रूट 23 आ जाएगा, इसका रूट 24 आ जाएगा। 5/24 यहाँ प्लस का है, वहां जाकर मेरे बेटा माइनस का हो जाएगा। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगेन यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे बगैर हो नहीं पाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे यहाँ तो आसान है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली ऐड कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। माइनस का 5 प्लस का 23 तो आपको 18 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 6 18, 6 4 24, तो 3/4 हो गया है। यहाँ पर भी सेम है मेरे बेटा, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 28 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कंप्यूटिंग स्कोर से ज्यादा आप लोगों के लिए तो फ्रैक्शन बन जाएगा मुसीबत। बहरहाल कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बेटा, मैं बता भी दूंगा आपको, अगर हो सका तो कमेंट सेक्शन देख लेना, मैं उसके अंदर छोटी सी वीडियो अटैच कर दूंगा, जिसमें आपको कैलकुलेटर के जरिए कैसे ऐड किया जाता है बता दिया जाएगा। नाउ वी कम टू दी 5th क्वेश्चन। बोलोगे सर ने वीडियो बहुत लंबी कर दी, एक ही साथ सब सवाल करा देते हैं, होना तो ये चाहिए। और क्लास में होता ही है मेरे बेटा, एक आपसे खुद करते हैं, बाकी कहते हैं आप खुद करो। मगर बहल यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो हम कोशिश करते हैं कराई देते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा इसको। 2 × x² 2x² हो गया, माइनस का 6 हो गया है, माइनस का 3x ऐसे ही मौजूद है, 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। एक तरफ ले आते हैं मेरे बेटा इक्वेशन को। क्या करते हैं मेरे बेटा, एक तरफ ले आते हैं इक्वेशन को मेरे बेटा। ये जरा चूंकि आखिरी सवाल था ना, तो जरा जल्दी जल्दी हमने गो थ्रू करा दिया है। ये हमारे पास मेरे बेटा प्लस का 2x था, यहाँ के माइनस का 2x हो जाएगा। 3 ये और 2 ये, तो कितने बन गए बेटा, 3 और 2 5x हो गए हैं। माइनस का 6 है, वो भी माइनस का 6 यहाँ आएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, चाहते तो ये स्टेप स्किप कर देते, चाहते तो ये वाला स्टेप हम स्किप कर सकते थे, पर यहाँ मैंने एक स्टेप जो है ना वो कंबाइन किया। जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसे डिवाइड कर देंगे, 2 लगा एक्स का कोफिशिएंट, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2x प्लस का 6 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। एक काम और किया है मेरे बेटा, यहाँ पर हमने माइनस के 12 को वहां ले गए हैं, प्लस का 12 हो गया है। अगर आपको लगता है कि एक आध स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप कम कर सकते हैं, तो आप यू आर अलाउड टू डू दैट, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है मेरे बेटा, क्योंकि 5 6 8 सवाल हम कर चुके हैं, लिहाजा मैं कुछ स्टेप जल्दी जल्दी गो थ्रू करा के करा रहा हूँ, टाइम भी जरा बच जाएगा। अब करना है एड एंड सब्ट्रैक्ट, आपको पता है कि 1/2 होगा, जो भी नंबर यहाँ लिखा है स्क्वायर होगा, बहुत बार समझा दिया मैंने। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x-5 माइनस था बेटा तो माइनस आएगा, खैर ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे मेरे बेटा, 121/16 आ जाएगा, इसका कैलकुलेटर से रूट निकाल लोगे। ये सारा का सारा आपके सामने मौजूद है, आप खुद से करने की कोशिश इसको कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश आप कीजिएगा। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किए जाएंगे वही देखो तरीका है, असल तो चीज मेथड होती है।
असल चीज मेथड होती है, प्रोसीजर होता है, वो अगर आपको देख लिया है, समझ लिया है, वही बार बार सवालात के अंदर रिपीट हो रहा है, वही आपके पास सवालात के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखते रहिएगा, करते रहिएगा, तो आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा मेरे बेटा, प्रैक्टिस, अगर कोई मसला हो रहा है तो फिर मुझे बता भी दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस का 4 प्लस का 4x माइनस का, मतलब बहुत सिंपल है। इससे पहले सवाल ज्यादा हो गया, बिल्कुल सिंपल सवाल, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, पहले 2x² है, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 था, वहां ले जाएंगे, प्लस का 1 होगा, कॉन्स्टेंट एक तरफ किया, 2 से डिवाइड किया, 1/2, और जो नंबर यहाँ मौजूद था ऐड सेपरेट किया है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर दोनों जाने पे ऐड कर दिया है, x+1 का होल स्क्वायर हो गया, 3/2 हो गया है। 3/2 का रूट निकालेंगे, +-3√2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है मेरे बेटा, डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए। यहाँ समझाने की कोशिश की कि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर रूट में आ जाए तो उससे मल्टीप्लाई, उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका नीचे रूट खत्म हो जाएगा, प्लस का 1 था, वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। जो पीछे पीछे हमने सवाल किए हुए, असल तो जो चीज यहाँ सीखने की है वो कंप्यूटिंग स्क्वायर है, मेथड है। अब यहाँ मुझे पता है कि आप लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, मगर अगर आप 3.4 की वीडियो देकर आए तो फिर आपको पता नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम, फिर आपको इशू नहीं आएगा। 3.4 के अंदर या 3.3 के अंदर सारे सवालात बताए गए हैं, रूट कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, डिनोमिनेटर से रूट कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो तमाम बातें इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर मेरे बेटा एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है, और एक्सरसाइज मुकम्मल होने के साथ साथ यहाँ आपके पास एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है, और एक्सरसाइज मुकम्मल होने के साथ साथ मेरे बेटा आपके पास ये जो टॉपिक था ये भी मुकम्मल होता। अभी तक वैसे एग्जाम में इसका सवाल पाक पेपर में आया नहीं है, मगर मेरे बेटा आपने देखेंगे कि पेपर में ना नए नए सवालात आने का रुझान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, शायद पढ़ा हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो फार्मूला कैसे बना है, उस फार्मूले के जो बनने की वजह है वो भी कंप्यूटिंग स्क्वायर होता है, ठीक है। किताब में उसका प्रूफ मौजूद है, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनाया जाता है। कंप्यूटिंग स्क्वायर की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर्मुलेट करते हैं। ये इंशाल्लाह ताला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसका जो प्रूफ होता है, वो भी आपको समझा देंगे। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के प्रूफ को कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ कहीं प्रॉब्लम आएगा, मुझे पता है प्रॉब्लम आएंगे का जगह पे, तो मुझे टाइम लाइन के साथ तक कि 22 मिनट और 23 सेकंड पे प्रॉब्लम आ रहा है, या फला जगह प्रॉब्लम आ रहा है, या स्क्रीनशॉट लेकर वो आप जो है वो कमेंट में शेयर कर दीजिएगा अगर हो सकेगा, क्योंकि एक आध स्टेप ना मैंने कम किए हैं। एक आध स्टेप कम करने की वजह से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। 8.2 और 8.1 से एग्जाम में सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। 8.2 से सवाल बेसिकली एग्जाम में आमतौर पर आता है, मगर चूंकि सरप्राइज हो सकता है, लास्ट 2025 के सवाल के ईयर में, 2025 के ईयर में बड़ा सरप्राइज किया था उन्होंने, बिल्कुल जो यूनिक से सवाल पूछ लिए थे। ये हर साल ऐसी करेंगे कि हर साल कोई नया सवाल लेकर आएंगे। तो ये अगर सवाल इससे पहले कभी नहीं आया है आज से पहले, तो डेफिनेटली अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास है। इसके साथ बेटा मैं एक क्वाड्रेटिक फार्मूले के प्रूफ की वीडियो लिंक करूंगा, आप लाजमी कोशिश कीजिएगा कि उसको भी देख लीजिएगा। सिर्फ पढ़ाई, किताब में एग्जाम में नंबर लाना, एक्सरसाइज सॉल्व करना मकसद नहीं होता, सीखना भी मकसद होता है। सीखेंगे तो मजा आएगा। ओके, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। और जब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो हो सके तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना चाहे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा। दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।